और वैसे समुदाय के बीच में काम कर रहे हैं जो सबसे वंचित समुदाय हैं। और कुपोषण से सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार होती है तो महिलाएं होती हैं और बच्चे प्रभावित होते हैं, किशोरियाँ होती है। हम संस्था के लोग हैं, हमारी एक सीमा है, हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इनके बीच काम नहीं कर सकते हैं। जो जिस समाज के बीच में हम काम कर रहे हैं, पहले ये लोग मजदूरी करती थी, बंधुआ मजदूर के रूप में थे ये लोग। जंगल से लकड़ी लाना, काटना, उसके बाद बेचना, उसके बाद ये लोग माने एक कल्चर उनको बना था, आज भी बना हुआ है कि मजदूरी करना है और खाना है, इसके अलावा आगे सोच नहीं था। लेकिन अभी जब हम लोग इन लोगों के साथ जुड़े हैं तो एक तो है कि मजदूरी करना ये कम किए हैं। इनका परिवार बाहर में जाते थे, बाहर में काम करने जाते थे और वहाँ काफ़ी इनका शोषण के शिकार होना भी पड़ता था। आज इनका कम से कम पलायन रुक रहा है। सरकारी लाभ के लिए सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। यदि किसान समय से ऑनलाइन करेंगे तब तो हमारे यहाँ विभाग से उनको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? देख रहे हैं लोग का भूदान का जमीन मिला हुआ था लेकिन दखल नहीं थी। अपने बच्चे के लिए क्या कीजिएगा वो आप पर निर्भर करता है। तो हमारी महिलाओं को लोग आज छोड़े हुए हैं कि महिला क्या जानती है। महिला जितना जानती है शायद पुरुष नहीं जानता है। महिला जानती है और काम भी करती है, पुरुष जानता है फिर उसे विश्वास नहीं होता है। इसीलिए महिलाओं को हम लोग लाए हैं और महिला बहुत चेतनशील है। मेरा खुद ही उगा कर खाए पिए, जो बाहर से मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं वो कम से कम लाने की ज़रूरत पड़े। वहाँ पे जो भी है खाद से ज़्यादा तैयार किया जाता है जिसमें पौष्टिक पूरा नहीं मिल पाता है। तो कुपोषण के शिकार बच्चे लोग हो रहे हैं, उससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि अपना घर में ही उगाएं और घर में ही खाएं। कि हमारे यहाँ सरकारी लाभ के लिए सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। यदि किसान समय से ऑनलाइन करेंगे तब तो हमारे यहाँ विभाग से उनको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? बीज वगैरह मिलता है, अनुदान पे रहता है। और पौधे जो है, कुछ सब्जियों के पौधे जो है उद्यान विभाग के द्वारा दिया जाता है और वो कम से कम जो है 1/2 एकड़ के लिए ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन के लिए किसान पंजीकरण, आधार कार्ड और खेत का रसीद का आवश्यकता होता है। देखिए, CWS के माध्यम से हम लोग विगत 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ कुपोषण से मुक्त के लिए पोषण आहार और खाद्य सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और वैसे समुदाय के बीच में काम कर रहे हैं जो सबसे वंचित समुदाय हैं। और कुपोषण से सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार होती है तो महिलाएं होती हैं और बच्चे प्रभावित होते हैं, किशोरियाँ होती है। तो हम लोग महिलाओं के बीच में महिला किसान समूह बना करके इनके बीच में काम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध होना चाहिए, खाना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा खेत की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर मान लिया जाए 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा में अगर खेती किया जाए तो उसमें कम से कम 2 क्विंटल सब्जी उगाया जा सकता है। अगर तीनों मौसम में हम यहाँ इसको खेती करें, इसके लिए हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण दे रहे हैं महिलाओं को खास करके। और ये लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, साग सब्जी लगा रहे हैं। और हम लोग संस्था के माध्यम से सब्जी का बीज है, चाहे आपको क्या कहते हैं उसको, पौधा का वृक्ष है, अन्न उगाने के लिए गेहूं का बीज वगैरह सारा चीज़ हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और ये लोग जैसे हमारे दुआरी में जाइएगा तो दुआरी में करीब 28 एकड़ ज़मीन में 19 परिवार है। बिल्कुल संयुक्त रूप से ये लोग सामूहिक खेती करते हैं। वहाँ धान की खेती भी बढ़िया करते हैं, वहाँ गेहूँ की खेती कर रहे हैं, अरहर की खेती अभी किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, चना का खेती, दलहन का खेती, मैंने सब तेलहन का सारा चीज़ कृषि कर रहे हैं अभी ये लोग। और सारा चीज़ जो कर रहे हैं वो जैविक तरीके से कर रहे हैं। वहाँ वर्मिंग कंपोस्ट भी बना हुआ है, वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद का भी इस्तेमाल कर, कंपोस्ट खाद बनाए हुए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, जो हम आज का जो खास करके मीटिंग है, देखिए हम संस्था के लोग हैं, हमारी एक सीमा है, हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इनके बीच काम नहीं कर सकते हैं। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो सारा सरकार की योजना में है। हमारा एक काम है कि सबसे पहली बात तो है कि जो जिस समाज के बीच में हम काम कर रहे हैं, पहले ये लोग मजदूरी करती थी, बंधुआ मजदूर के रूप में थे ये लोग। जंगल से लकड़ी लाना, काटना, उसके बाद बेचना, उसके बाद ये लोग माने एक कल्चर उनको बना था, आज भी बना हुआ है कि मजदूरी करना है और खाना है, इसके अलावा आगे सोच नहीं था। लेकिन अभी जब हम लोग इन लोगों के साथ जुड़े हैं तो एक तो है कि मजदूरी करना ये कम किए हैं। इनका परिवार बाहर में जाते थे, बाहर में काम करने जाते थे और वहाँ काफ़ी इनका शोषण के शिकार होना भी पड़ता था। आज इनका कम से कम पलायन रुक रहा है।
अपना खेती है भूटान के ज़मीन में, और बिहार सरकार से जो ज़मीन उपलब्ध है उसको हम लोग संस्था के माध्यम से डेवलप करते हैं। एक तो लेवल भी करते हैं, सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं, इनको बीज प्रोवाइड करा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं हर हमेशा, ताकि बढ़िया से लोग खेती कर सकें। अपना परिचय दे दीजिए, अपने संस्था का नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम राम लखन साधुआ और हम प्रखंड समन्वयक हैं CWS का। संस्था का नाम है CWS, फुल फॉर्म इसका है सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडरिटी